ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ इंसान ये फ़ैसला ले ही नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार कर दिया जाता है। लोगों के बुरे अखलाक और बुरे रवैये के पीछे ये सारे राज छुपे हुए हैं। अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं, अक्लमंदी है। ये बहुत बड़ी अक्लमंदी है कि अगर आप लोगों को अवॉइड करना सीख जाते हैं। बहुत सारे घरानों में बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे ऑफिसेज़ में बहुत सारे ऐसे मर्द मौजूद हैं जो ज़हनी दबाव का शिकार हैं और सिर्फ़ अपने ऊपर होने वाले लोग जो उनके साथ काम करते हैं या उनके बॉस हैं यूँ समझ लें, या उनके घर में कोई ऐसे लोग जो उनसे बड़े हैं या वो भी जो छोटे भी हैं, इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग आप पर इन्फ्लुएंस करते हैं, आप पर असरअंदाज होते हैं। बेहतर है कि आप अपने आप को अक्लमंदी से साइड पर रखें। ये आपकी कमज़ोरी नहीं होगी, ये एक ऐसी ताकत है कि अगर ये आपके पास आ जाती है तो आप अपने ज़हनी सुकून का ख्याल रख सकते हैं। देखें, हमारी बॉडी को सिर्फ़ और सिर्फ हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। दिल फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। दिमाग में ही ये सारी चालाकियाँ भी आती हैं और हर तरह से एक स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की सोच भी आती है। इंसान की सारी अक्लमंदी इंसान की छुपी हुई है उसके दिमाग में। अगर आपका दिमाग ही टूट जाता है, दिमाग ही रेज़ा रेज़ा हो जाता है, दिमाग की सोचें मफलूज हो जाती हैं, दिमाग बीमार रहने लगता है, तो आपका पूरा धड़, पूरा जिस्म गिर जाएगा। आप पूरा का पूरा गिर जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम ही सब कुछ दिमाग में है। तो जब दिमाग ही थका हुआ होगा, बहुत ज़्यादा सोचों का शिकार होगा, ओवर थिंकिंग कर रहा होगा, दिमाग थका हुआ होगा, दिमाग में कुछ खुशी के लम्हे नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा, कुछ भी ऐसा जिससे इंसान एनर्जेटिक हो सके, मोटिवेटेड हो सके, इंस्पिरेशनल हो सके, इन्फ्लुएंसर हो सके और किसी तरह की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सके जहां उसे ताकत मिले, खुशियां मिलें, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले। तो दिमाग जो है वो डाउन से डाउन होता चला जाता है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो माशरे में इन तमाम चीज़ों से जूझ रही हैं। बहुत सारी आज़ाद हो चुकी हैं, अब वो मेरी बात समझ रही हैं कि आज़ादी क्या है और किसी भी तरह से किसी के अंडर काम करना क्या है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपने बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं बनाने, हमसायों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, घर में रहने वालों से बहुत ज़्यादा डीप होने की ज़रूरत नहीं है। एक जितना इस्लाम कहता है कि ना कतई ताल्लुक़ रखें और ना बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर घुसें, दरमियानी एक मियाना रवि से चलना बहुत अच्छा होता है। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो घुसने की कोशिश करते हैं कि हम जानकारी हासिल कर सकें, इसी तरह फिर वो अपने बारे में भी बहुत कुछ बता बैठते हैं उन्हें, तो ये भी गलत है। हर चीज़ को शेयर करने से, हर मामले को शेयर करने से मामला ख़राब होता है, सुलझता नहीं है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने से भी चीज़ें बिल्कुल उलझ कर रह जाती हैं, वो सुलझती नहीं हैं। ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ़ इसी चीज़ में है कि आप अल्लाह ताला को वक्त देना सीखें। अपने आप को बहुत ज़्यादा गॉसिप्स से दूर रखें। ये गॉसिप्स भी जो है ना, बहुत ज़्यादा बातचीत, ये भी हमारी यूँ समझ लें कि बेसुकूनी का बायस है। ज़हनी सुकून सिर्फ़ हमारा अल्लाह ताला ने अपनी याद में रखा है। अल्लाह को याद करना, उसके कुरान पाक को पढ़ना, उसकी मोहब्बत को समझना एक ऐसी सीढ़ी चढ़ जाना है कि अगर आप ये चढ़ जाते हैं तो जन्नत आपके कदमों में है। और एक कदम नफ्स पे और दूसरा कदम जन्नत पे, मौला अली का फरमान है। आप इन चीज़ों को समझने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो आप अपनी मॉर्निंग रूटीन, डेली रूटीन, इवनिंग रूटीन कभी भी उसको सेट नहीं कर पाएंगे। आप अपना कोई लाइफस्टाइल ही नहीं बना पाएंगे। हर वक्त अपने आप को ज़हनी सुकून में रखना हमेशा बिज़ी रहने से होता है, और वो बिज़ीनेस वो होती है जैसे आप कोई बिज़नेस करते हैं, जैसे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई और ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, कोई घर में बैठ के कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको ज़हनी सुकून, अब औरतों को या मर्दों को ज़हनी सुकून नहीं है, वो मर्दों या औरतों में बहुत ज़्यादा डाउन फील होते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे रह जाने वालों में उनका काउंट होता है। इस बंदे ने तरक्की नहीं की, ये बंदा पीछे रह गया, इसकी नस्लें पीछे रह गईं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी नस्लों पर भी वो गुस्सा निकाला जो ज़हनी दबाव उसको माशरे से मिला। उसने अपनी नस्लों पर सारा दिन घर के माहौल को ख़राब रखा, सारा दिन ऑफिस के माहौल को ख़राब रखा, अपने इर्द गिर्द जो उसका एक ज़ाती माहौल है उसको भी उसने ख़राब रखा। क्यों? वो कुछ अच्छा सोच ही ना सका, वो कुछ अच्छा कर ही ना सका, वो कुछ अच्छा प्लान आउट ही नहीं कर सका। और आपको पता है कि हर एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है, तो उस इंसान का जो भी मेंटल सेटअप है वो दूसरे इंसान पर असरअंदाज होता है। और अगर घर का कोई एक मेंबर इस ज़हनी तनाव के किसी भी मराहिल से गुज़र रहा है तो बाकी सारे लोगों पर भी उसका असर होता है। इसी तरह अगर एक शख्स किसी भी
ذہنی تناؤ یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے کوئی خاتون، تو اس کے بچے بھی اس سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ مما کا ہر وقت موڈ آف رہتا ہے، مما کے ساتھ ہر وقت یہ مسائل رہتے ہیں، والد کے ساتھ ہر وقت جو ہے نا یہ مسئلہ رہتا ہے، والد ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، والد ہر وقت ٹینٹرمز کا شکار رہتے ہیں۔ گھریلو عورتیں جو دوسروں کے گھروں میں جا کے کام بھی کرتی ہیں، اگر وہ اپنے گھر سے جھگڑا کر کے نکلتی ہیں تو بھی وہ دوسروں کے گھر جا کر چڑچڑی رہتی ہیں۔ اکثر لوگ اس طرح کر کے اپنی جاب کو کھو بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ غصیلے ہو چکے ہیں، غصے کا شکار ہیں، ان کے اندر ذاتی سکون نہیں رہا۔ یہ بے عقلی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے اندر ایبزارب کر لیں، اس کو اپنے اندر اتار لیں اور پھر ویسا بیہیو کرنے لگیں۔ زندگی کی خوشی اسی چیز میں ہے، عقل مندی اسی چیز میں ہے کہ چیزوں کو نظر انداز کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آگے بڑھنے سے میری مراد یہ ہے کہ ٹائملی ہر چیز کریں، ٹائم سے آپ ناشتہ کر رہے ہیں اٹھیں، نماز پڑھیں، ناشتہ کریں، ٹائم سے ورزش کریں، اپنے لائف سٹائل کو بنانے کی کوشش کریں، لوگوں کے لیے فائدہ مند بننے کی کوشش کریں۔ کسی بھی بزنس میں، کسی بھی جاب میں اگر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے تو اس کو سونا چاندی بنا دیں۔ وہاں پر جا کر نیگیٹیوٹی پھیلانے، غلط کام کرنے، بے راہروی کا لوگوں کو شکار کرنا، حرام کمانا، غلط باتیں کرنا، چالیں چلنا، فراڈ کرنا، یہ ساری چیزیں کرنے سے تو آپ الٹا اور معاشرے کو خراب کریں گے۔ آپ کو خود بھی ٹھیک ہونا ہے اور اپنے ارد گرد جو انسان ہیں ان کو بھی ہدایت دینی ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو نہ صرف آپ خود اپنا ذہنی سکون خراب کر رہے ہیں بلکہ آپ لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو خود کا خیال رکھنا ہے۔ خود کا خیال رکھنے سے مراد ہے کہ جو بھی کرنا ہے پازیٹیولی کرنا ہے، اچھا کرنا ہے اور اٹھنا ہے، کرنا ہے۔ سستی جو ہے وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ لوگ کچھ ایکٹیو ہیں، کچھ ایکٹیو نہیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو لوگ نیگیٹو ڈیڈز میں ایکٹیو ہیں وہ تو پھر بالکل ہی زیادہ خرابی ہے نا۔ تو بہتر ہے کہ ایک سموتھ اور بڑی خوبصورت سی اللہ کی یاد میں رہتے ہوئے ایک خوبصورت سی لائف سٹائل کو اپنایا جائے اور اپنا خیال رکھا جائے۔ مجھے سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو۔